दोस्तों, यह कहानी उन बहुओं की है जिनका कोई मायका नहीं होता, लेकिन जिनका हौसला पूरे घर से बड़ा होता है। सीमा जब इस घर में बहू बनकर आई थी, तब उसके साथ कोई अपना नहीं था। ना माँ की गोद, ना पिता का साया। विदाई के समय ना कोई रोने वाला था, ना आशीर्वाद देने वाली भीड़। शायद इसी वजह से ससुराल में उसका स्वागत भी फीका था। सास की आंखों में अपनापन नहीं, बल्कि परख थी, जैसे यह बहू नहीं, कोई जिम्मेदारी हो। पहले ही दिन सीमा को जता दिया गया था कि यहाँ उसे खुद ही अपनी जगह बनानी होगी। पति रमेश शांत स्वभाव का था, लेकिन माँ के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। सीमा यह सब समझ रही थी। वह जानती थी अनाथ होने का मतलब है हर रिश्ते में खुद को साबित करना। दिन बीतते गए। सीमा सुबह सबसे पहले उठती और रात में सबसे बाद सोती। रसोई से लेकर आंगन तक हर जिम्मेदारी उसी की थी। बदले में उसे तारीफ नहीं, ताने मिलते। माँ बाप होते तो ढंग सिखाकर भेजते। यह वाक्य हर बार उसके दिल को चीर देता। रात को वह अकेले रोती, लेकिन सुबह वही मुस्कान ओढ़कर उठ जाती। उसने तय कर लिया था, यह घर चाहे मुझे अपनाए या नहीं, मैं इसे अपना बनाकर रहूंगी। समय के साथ ससुराल का असली चेहरा सामने आने लगा। देवरानी जेठानी नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। सास हर गलती सीमा की ही निकालती। रमेश सब देखता पर चुप रहता। उसकी यही चुप्पी सीमा को सबसे ज्यादा तोड़ती थी। इसी बीच एक दिन रमेश की नौकरी चली गई। घर में तनाव फैल गया। वही लोग जो सीमा को कमजोर समझते थे, अब घबरा गए। उस समय सीमा ने बिना कुछ कहे सिलाई का काम शुरू कर दिया। दिन में घर, रात में सिलाई। थक जाती थी, लेकिन शिकायत नहीं करती। धीरे धीरे घर का खर्च उसी से चलने लगा। फिर भी कोई यह मानने को तैयार नहीं था कि सीमा ने घर संभाल लिया है। एक दिन सास ने कह दिया, घर चलाना तो वह बहू का ही काम होता है। सीमा चुप रही, लेकिन मन ही मन उसने तय किया, मैं जवाब शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से दूंगी। जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब एक रात सास की तबीयत अचानक खराब हो गई। लकवे का असर हो गया। घर में अफरा तफरी मच गई। देवरानी जेठानी बहाने बनाने लगी, लेकिन सीमा बिना सोचे आगे बढ़ी। वही सास जिसने उसे सबसे ज्यादा ताने दिए थे, आज उसी बहू के सहारे थी। सीमा रात रात भर जागती, दवाइयाँ देती, पैर दबाती। कई बार सास गुस्से में उसे डांट देती, लेकिन सीमा ने कभी जवाब नहीं दिया। एक रात अस्पताल के गलियारे में सास टूट गई। उन्होंने रोते हुए सीमा का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैंने तुझे बहुत दुख दिया, फिर भी तू मेरा साथ नहीं छोड़ रही है। सीमा की आंखें भर आई। उसने पहली बार खुलकर कहा, माँ, मैं बदला लेने नहीं आई थी, मैं रिश्ता निभाने आई थी। उस दिन सास की आंखें खुल गई। उन्हें एहसास हुआ कि जिस बहू को
उन्होंने अनाथ समझकर ठुकराया, वही सबसे सच्चा रिश्ता निभा रही है। धीरे धीरे सास ठीक होने लगी और घर का माहौल भी बदलने लगा। अब वही सास सीमा को बहू नहीं बेटी कहने लगी। रमेश को अपनी चुप्पी पर शर्म आने लगी। वह अब हर फैसले में सीमा का साथ देने लगा। एक पारिवारिक कार्यक्रम में रिश्तेदारों ने फिर वही पुरानी बात कह दी कि अनाथ लड़की है, और इस बार रमेश चुप नहीं रहा। उसने साफ कहा, आज यह घर अगर खड़ा है तो मेरी पत्नी की वजह से है। और सबके सामने सास ने सीमा का हाथ पकड़ लिया और कहा, जिस घर में यह बहू आई है वही घर बदल गया। इसने बदला नहीं लिया, इसने हमें बदल दिया। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन अपने माँ बाप से कहा, आपकी अनाथ बेटी ने हार नहीं मानी। सीमा ने कभी किसी से बदला नहीं लिया। उसने अपने धैर्य, संस्कार और प्यार से एक पराये घर को अपना बना लिया। अनाथ बहू ने साबित कर दिया, घर ईंटों से नहीं निभाने वालों से बनते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।